राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के क्वेश्चन आंसर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 201 में देखते हैं सैयद वंश की स्थापना किसने की थी। तो ये की थी खिलजी खान ने। क्वेश्चन नंबर 202 है लोदी वंश की स्थापना किसने की थी। तो लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी। तो सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 204, सिकंदर लोदी ने भूमि को मापने के लिए कौन सा पैमाना चलाया था। तो गजे सिकंदरी, सिकंदर लोदी ने भूमि को मापने का पैमाना चलाया था। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 205, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत के 3 युद्ध बहुत मुख्य हैं। फिर पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये किसके बीच हुआ था। तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 207 है समस्त देश अनेक प्रांतों में विभक्त थे, इसे क्या कहते थे। तो देखो इक्ता कहा जाता था। कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था। ये वाराणसी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 209 है कबीरदास की मुख्य रचना कौन सी है। तो कबीरदास की जो है बीजक, इसमें ही साखी शबद रैमिनी ये समाहित होती हैं, ये है हित समाहित होती हैं। देखिए बीजक के अंदर ही साखी शबद और रैमिनी है। हो सकता है वहाँ पर बीजक ना करके साखी आ जाए या शबद आ जाए या रैमिनी आ जाए। तो ये मुख्य रचनाएं कबीरदास जी की हैं। क्वेश्चन नंबर 210 है सिख धर्म की स्थापना या संस्थापक कौन थे। तो गुरु नानक देव थे। गुरु नानक देव का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो देखिए एक ही क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन छिपे हुए हैं। पहला है गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। दूसरा ये तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था जो इस समय ननकाना साहिब पाकिस्तान में है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये आ सकता है कि गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये तलवंडी में हुआ था। इस समय तलवंडी कहाँ है। तो ननकाना साहिब पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 212, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इनकी दरगाह है। और पद्मावत की रचना किसने की थी। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। उसके बाद आता है मच्छंद्र कौन थे। तो ये एक वैद्य थे। और जोग कौन थे। ये एक शल्य चिकित्सक थे। क्वेश्चन नंबर 216, बहमीनी साम्राज्य की नींव किसने डाली। तो हसन गंगू ने। और विजयनगर साम्राज्य की नींव किन शासकों ने डाली थी। तो हरिहर और बुक्का, ये 2 भाई थे, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली थी। हीरे की खान कहाँ स्थित है। तो गोलकुंडा, गोलकुंडा में हीरे की खान है। और बाबर कहाँ का राजा था। तो ये फरगना का राजा था बाबर। अब खानवा का युद्ध हुआ था, ये कब हुआ था और किसके बीच। देखिए 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर, इसके बीच खानवा का युद्ध हुआ था और बाबर विजयी हुआ था। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। फिर खानवा का युद्ध हुआ 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच। फिर उसके बाद चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 ईस्वी में। चंदेरी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था। तो ये बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। देखिए ये युद्ध आते हैं, इन युद्ध के सन पूछ लिए जाते हैं या पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 223 है घाघरा का युद्ध कब हुआ था। तो 1529 में। देखो 1526 में युद्ध हुआ पानीपत का। 1527 में आपका युद्ध हुआ था ये खानवा का। उसके बाद 1528 में चंदेरी का और 1529 में घाघरा का। इसकी एक ट्रिक भी है याद करने की। पानी पिया खाना खाया चल दिया और घर गया। इससे क्या बनेगा कि पा से पानी पानीपत का युद्ध, फिर ख से खाना खाया खानवा का युद्ध, फिर च से चंदेरी का युद्ध और घर गया घाघरा का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 224 है
घाघरा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो घाघरा का जो युद्ध हुआ था वो बाबर और अफगान सरदारों के बीच हुआ था। बाबरनामा जो लिखी थी वो बाबर ने ही लिखी थी, बाबर की ही आत्मकथा था। इसका दूसरा नाम था तजुके बाबरी। क्वेश्चन नंबर 226, चौसा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में हुमायूं तथा शेर शाह के बीच। और कन्नौज का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेर शाह के बीच। देखिए ये आपको याद करने ही पड़ेंगे सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? तो फरीद शेर शाह सूरी के बचपन का नाम था। और रैयतवाड़ी जो राज्य और किसानों के बीच सीधा संबंध था, ये जो व्यवस्था बनाई गई थी ये शेर शाह सूरी ने ही बनाई थी। शेर शाह सूरी ने हमारे देश में, भारत में बहुत से कार्य किए, जिसमें देखिए ग्रांड ट्रक रोड जिसे हम जीटी रोड कहते हैं ना, ये शेर शाह सूरी के समय में बनाया गया था। और रुपये का जो प्रचलन किया था ये भी शेर शाह सूरी के द्वारा ही किया गया था। क्वेश्चन नंबर 232 है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम बिहार में है। फिर इसके बाद हम आते हैं मुग़ल साम्राज्य पर। मुग़ल जो वंश की नींव डाली थी वो भारत में बाबर ने डाली थी। और फिर से वही क्वेश्चन आया कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी तथा बाबर के बीच हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और बाबर ने जो है मुग़ल साम्राज्य की नींव डाल दी थी। फिर उसके बाद क्वेश्चन है 235, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो देखिए पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 है। 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें हेमू पराजित हो गया था। इसे आप सही कर लीजिए, 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 236, पानीपत का तृतीय युद्ध तो 1761 में अहमद शाह अब्दाली और अफगानों के बीच हुआ था। और फिर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में। देखिए 1761 में हुआ था आपका अहमद शाह अब्दाली और अफगानों के बीच। फिर 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच युद्ध हुआ था, ये आपका हल्दी घाटी का युद्ध था। उसके बाद अकबर जो था वो, क्योंकि बचपन में ही अकबर जो है अनाथ हो गया था, तो अकबर को जो पालने वाला था, जो इसका संरक्षक था, वो था बैरम खान। बैरम खान ने अकबर को पाला था। क्वेश्चन आ जाता है अकबर का संरक्षक कौन था? तो बैरम खान। अकबर ने भू राजस्व प्रबंध किसको सौंपा था? तो टोडरमल को। और अकबर ने कौन सा नया धर्म चलाया था? तो इन्होंने चलाया था दीने इलाही धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 241, अकबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई? तो अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। उसी दौरान रामचरितमानस की रचना जो थी गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 243 है, अकबर का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? तो देखिए तानसेन अकबर का प्रसिद्ध संगीतकार था। और अकबर के नवरत्नों में से कौन थे? देखिए वहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि अकबर के नवरत्नों में से कौन नहीं थे, और आपको 4 ऑप्शन से 3 ऑप्शन दे दिए जाते हैं जो नवरत्न थे, और एक ऑप्शन ऐसा दे दिया जाएगा जो नहीं था। तो इसलिए आपको सभी का नाम याद रखना चाहिए। देखिए एक नवरत्न था मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुमाम, अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल, तानसेन, राजा टोडरमल, राजा मानसिंह, राजा बिरबल और फैजी। ये 9 नवरत्न थे अकबर के दरबार में। ऐसे क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन फिर भी हम अगर ध्यान दे लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 245 है, फतेहपुर सीकरी नामक नगर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो देखिए फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो कराया था वह कराया था अकबर ने। और फिर बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में ही स्थित है। 247, कौन से 2 अंग्रेज अधिकारी जहांगीर के दरबार में आए थे? तो कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो, ये 2 अंग्रेज अधिकारी आए थे। ताजमहल कहाँ स्थित है? आप सभी को पता है कि ताजमहल आगरा में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में है। ताजमहल हमारे देश के विश्व के 7 अजूबों में से एक है। 249 क्वेश्चन देखते हैं, ताजमहल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो आप सभी को पता है शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में ताजमहल का निर्माण कराया गया था।
कराया था। और 250 क्वेश्चन है, लाल किला कहाँ स्थित है, तो लाल किला दिल्ली में है। और लाल किले का निर्माण भी शाहजहाँ के द्वारा कराया गया था। न्याय की जंजीर किसके दरबार में लगी थी, तो न्याय की जंजीर जो है जहांगीर के दरबार में लगी थी। ये न्याय की जंजीर क्या होती थी कि जब भी कोई फरियादी न्याय मांगता था तो आकर के वो इस जंजीर को खींच देता था। तब राजा को पता लगता था कि कोई दरबार में कोई न्याय मांगने आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 253, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया था, तो शाहजहाँ ने कराया था। और मयूर सिंहासन में ही कोहिनूर हीरा लगाया गया था। संगमरमर पर रत्नों की गहराई को क्या कहते हैं, तो पच्चीकारी कहा जाता है। ताजमहल किस पत्थर का बना है, तो संगमरमर का, सफ़ेद संगमर का बना हुआ है। 256, किस शासक के समय में मुस्लिमों से ज़कात तथा गैर मुस्लिमों से जजिया कर वसूला गया, तो देखिए औरंगजेब के समय में मुस्लिमों से ज़कात और गैर मुस्लिमों से जजिया कर वसूला गया था। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे, तो गुरु नानक देव थे। 258, गुरु अर्जुन देव को फांसी किस शासक ने दी थी, तो जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी दी थी। 259 क्वेश्चन है, अमृतसर में अकाल तख्त की स्थापना सिखों के किस गुरु ने की थी, तो गुरु हरगोविंद सिंह ने अकाल तख्त की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 260, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, तो गुरु गोविंद सिंह। कोहिनूर हीरे को भारत से कौन लूट कर ले गया था, तो नादिर शाह जो है ये फारसी जो कोहिनूर हीरे को, हमारे देश का जो सबसे कीमती बेशकीमती हीरा था कोहिनूर, उसे लूट करके ले गया था। क्वेश्चन नंबर 262 है आपका कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो औरंगजेब के द्वारा। और मराठा साम्राज्य के प्रथम संस्थापक कौन थे, तो शिवाजी थे। इनको छत्रपति की उपाधि धारण हुई थी। छत्रपति शिवाजी को, जो शिवाजी को छत्रपति कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी को शिवनेर के किले में हुआ था। शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था। अष्टप्रधान किसके दरबार में थे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आ जाता है कि अष्टप्रधान किसके दरबार में थे, तो शिवाजी के दरबार में थे। और चौथ और सरदेश मुखी जो कर लिया गया था वो शिवाजी ने लिया था। अब शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी, 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। मराठों की युद्ध करने की प्रणाली को क्या कहते थे, तो छापा मार या गोरिल्ला युद्ध। मराठी क्या करते थे कि छोटी छोटी टुकड़ों में बट जाते थे और पीछे से हमला करते थे मुग़लों पर। ये जो उनकी युद्ध करने की प्रणाली थी ये छापा मार या गोरिल्ला युद्ध थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 270, हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो दिल्ली में है। और अकबर का मकबरा कहाँ है, सिकंदरा में है, आगरा में। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। महाभारत का अनुवाद बदायूनी ने किया था। देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन बन से हैं कि महाभारत का अनुवाद किसने किया था, तो बदायूनी ने। महाभारत का जो नाम था पुराना वो क्या था कि रज्मनामा था। और ये जो अनुवाद किया था महाभारत का इसको ही रज्मनामा कहते हैं। अमेरिका की खोज किसने की थी, तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। और अगला क्वेश्चन आता है 274, भारत की खोज किसने की थी, तो भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। वास्को डी गामा जो था वो पुर्तगाल का रहने वाला था। वास्को डी गामा भारत कब और कहाँ पहुँचा, तो वास्को डी गामा भारत में देखिए 1498 ईस्वी में आया था कालीकट के बंदरगाह पर। सबसे पहले हमारे देश में देखिए पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे, फिर अंग्रेज आए थे। और देखिए सबसे पहले हमारे देश में पुर्तगाली ही आए और पुर्तगाली ही सबसे बाद हमारे देश से गए। क्वेश्चन नंबर 277 है, पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में अपनी कोठी कहते थे फैक्ट्री को, इन्होंने अपनी फैक्ट्री कहाँ पर खोली थी, तो इन्होंने खोली थी गोवा व दमनदीप में। और अंग्रेज़ों ने जो है अपनी कोठी जो खोली थी वो आपकी पांडिचेरी में खोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस यंत्र से लंबी समुद्री यात्रा आसान हो गई, तो कुतुबनुमा एक यंत्र बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 279 है, सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। और भारत में जो फ्रांसीसी क्रांति थी फ्रांसीसी कंपनी थी, तो यहाँ उसका नेतृत्व किया था डुप्ले ने। डुप्ले एक अंग्रेज अधिकारी था। क्वेश्चन नंबर 281, कर्नाटक का प्रथम युद्ध। देखिए 4 युद्ध हैं कर्नाटक के। प्रथम युद्ध
1746 से 1748, द्वितीय युद्ध 1749 से 1754 और तृतीय युद्ध हुआ था 1756 से 1763 तक। ये 4 क्वेश्चन बनते हैं, 3 युद्ध हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। वांडीवास का युद्ध है, ये चौथा जो युद्ध है, ये वांडीवास का युद्ध है, 1760 ईस्वी में हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था, प्लासी पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 286, 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो देखिए सिराजुद्दौला तथा कलायू के बीच हुआ था। और बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो 1764 ईस्वी में हुआ था। आज के जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चन से क्वेश्चन आते ही हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है 288, इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी? तो 12 अगस्त 1765 में। और इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई थी 16 अगस्त 1765 में। देखिए 4 दिन के बाद ही इसकी दूसरी संधि हुई थी, पहले 12 अगस्त को, फिर 16 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 290, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो कलायू ने किया था। और मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित करने वाला बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर कासिम था। क्वेश्चन नंबर 292, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1767 ईस्वी से 1769, 2 साल तक ये चला था। विलय की नीति जो थी वो लॉर्ड डलहौजी की थी। देखिए लॉर्ड डलहौजी के काल में हमारे देश में जो है आपकी ट्रेन चली हुई है और डाक चली थी। तो लॉर्ड डलहौजी के समय में बहुत से कार्य हमारे देश में हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सहायक संधि किससे संबंधित है? तो लॉर्ड वेलेजली से सहायक संधि। और एक क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका जो 295 है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? तो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। ये क्वेश्चन आप सभी की बुक से है, कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 की बुक से हैं। ये क्वेश्चन कोई बाहर से नहीं है। अगर आप कक्षा 6, 7, 8 के इतिहास को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये सब क्वेश्चन आपको वहाँ दिखाई देंगे। क्वेश्चन नंबर 296 है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1774 में हुई थी। और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1801 में। और कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 298 है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी विलियम्स जोन्स ने। क्वेश्चन नंबर 299, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने की घोषणा कब और किसने की थी? तो ये की थी 1935 में लॉर्ड मैकाले के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन, जमींदारी प्रथा या अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। तो ये थे हमारे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन आंसर। अगली वीडियो में 301 क्वेश्चन से 400 क्वेश्चन तक आपके लिए लेकर के आऊँगा। वीडियो को लाइक करें, अपने सहपाठियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।